हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आपका मेहर टीचिंग में स्वागत है। मैंने इससे पहले आपको 15 क्वेश्चंस दिए थे। इसके पूर्व एग्ज़ाम में 2018 में आए हुए थे। ये लोक प्रशासन है और ये सेकंड ग्रेड की है। और पहले यूनिट से जो 2018 में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, 15 क्वेश्चंस दिए थे। आज मैं आपको 2015 और 16 में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, इसी प्रथम यूनिट से कौन कौन से आए थे वो बताऊँगी। तो यहाँ से अब स्टार्ट करेंगे। 2018 के तो सारे बता दिए। अभी मैं आपको 2015 के क्वेश्चंस बताऊँगी, कहाँ से कौन सा प्रश्न आया था। तो ये आप देख सकते हो 15वां क्वेश्चन है। ये आया था, ये भी 2018 का एक पीछे रह गया था, वो मैं सोचा कि वापस करा लूँ। कि निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु संपादित प्रक्रियाओं का योग किसे के संबंध किससे है। तो इसका संबंध लोक प्रशासन के अध्ययन में एकीकृत दृष्टिकोण से। किसे? लोक प्रशासन के अध्ययन में एकीकृत दृष्टिकोण से। अब पढ़ेंगे 16वां प्रश्न। अब 10 प्रश्न ही है, वही कराऊंगी इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में कई बार आ चुके हैं और रिपीट होते हैं। तो लोक प्रशासन तो आपको वही पढ़ना है जो रिपीट होते हैं। तो ये देख सकते हो, यह किसने कहा था कि लोक प्रशासन कानून का व्यवस्थित और विस्तृत अध्ययन है। तो किसने कहा था? ये वुड्रो विल्सन ने कहा था। ये 2016 में आया हुआ, आप देख सकते हो प्रश्न। तो 2016 का प्रश्न मैं बता रही हूँ अभी। और उसके बाद है 17वां, लोक प्रशासन के विकास के किस काल को सिद्धांतों का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो सिद्धांतों का स्वर्ण काल था ना, वो 1927 से 1937 तक, ये 2016 में आया था। लेकिन जो अभी संकट काल बताया था ना आपको, नेक्स्ट एग्जाम में आया था। देखो प्रश्न ऐसे आते, ये देखो, विकास के दौरान पहचान का संकट काल रहा है लोक प्रशासन का। तो 1948 से 1970 में रहा था। ये प्रश्न 2018 में आया। तो ये आया स्वर्ण काल का। अब की बार किसका आएगा ये हमको देखना है, हमको देख के तैयारी करनी है। और प्रश्न ही रिपीट होते हैं, वही पढ़ना है, इससे आगे और कुछ नहीं पढ़ना है। तो 18वां प्रश्न देखते हैं अभी कि ये कब आया था। ये भी 2016 में आया था, सेकंड ग्रेड का। लोक प्रशासन में सरकार की वह सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की शाखाओं से संबंधित प्रतिबिंबित करता है। तो लोक प्रशासन का एक व्यापक दृष्टिकोण, एकीकृत दृष्टिकोण पहले आया था 2018 में, अब आया व्यापक दृष्टिकोण। ये भी देख सकते हो। अब देखेंगे 19वां प्रश्न क्या था। 19वां प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक और लोक प्रशासन को पृथक विषय, ये भी आया था 18 में और अभी भी देख सकते हो। तो पृथक विषय पहले 18 में आया एकीकृत का, यहाँ आया 18 पृथक का। तो ये वुड्रो विल्सन ने रूप माना था पृथक विषय को, लोक प्रशासन को और राजनीति और लोक प्रशासन को पृथक विषय के रूप में माना वुड्रो विल्सन ने। किसने माना था? वुड्रो विल्सन ने। ये भी 2016 में आया था। अभी देखते हैं 20वां प्रश्न क्या था। तो 20वां आप देख सकते हो, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ क्या है, ये सब दी हुई है पुस्तक। वहाँ क्या दी थी 2018 में? अवधारणाएं। तो 2018 में कौन सी सम्मिलित नहीं है? तो हर्बर्ट साइमन की है ना, द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव थी, ये नहीं है। बाकी सब एल डिवाइड की, ये इंट्रोडक्शन टू स्टोरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एम.पी. फोलेट की क्रिएटिव एक्सपीरियंसन, W.F. विलोबी की प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये पुस्तकें याद रखना, ये एग्जाम में वापस रिपीट होती हैं, कई बार हुआ है और होती भी है। और अब कौन सा है पुस्तक, प्रिज्मेटिक सोसाइटी रिविजिटेड, किसके द्वारा लिखी गई थी? तो फ्रैंक डब्ल्यू रिंग्स के द्वारा लिखी गई थी। और ये प्रश्न कब आया था ये देख सकते हो, ये 2015 में आया था। तो मैं आपको कहती हूँ कि जो जो प्रश्न रिपीट हुए ना उनको ही पढ़ना है, कई बार एग्जाम में वही आते हैं वापस जो बाबत में रिपीट होते हैं। और उसके बाद अब देखेंगे 22वां प्रश्न कौन सा था। तो पोस्ट कार्ड की अवधारणा लोक प्रशासन के किस विषय वस्तु के क्षेत्र से। तो लोक प्रशासन का क्षेत्र है ना, वहाँ से ये क्वेश्चन आया। कहाँ से आया? लोक प्रशासन के क्षेत्र से आया है। तो ये क्षेत्र से है, पोस्ट कार्ड की अवधारणा का लोक प्रशासन से क्षेत्र से है। ये भी देख सकते हो, ये कब आया था। ये भी देख सकते हो 2015 में आया था। निम्नलिखित में से किसने लोक प्रशासन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ये तो बिल्कुल सरल प्रश्न है। ये भी 2015 में आया था, वुड्रो विल्सन ने किया था। जनसाधारण की अवधारणा, जनसाधारण की भाषा को लोक प्रशासन से अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखा द्वारा संपादित की जाती है। लोक प्रशासन की उपयुक्त परिभाषा किसने दी थी? ये परिभाषा आपको याद रखनी है, ये साइमन ने दी थी। किसने दी थी? साइमन ने दी थी। अब 25वां क्वेश्चन क्या था, ये आप देख सकते हो। लोक प्रशासन की प्रकृति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? क्षेत्र के संबंध में आ गया। अब प्रकृति के संबंध में, तो लोक प्रशासन की प्रकृति कैसी है? लोक प्रशासन एक सामाजिक विज्ञान है, ये राइट है। ये सेकंड ग्रेड 2015 में आया था। तो अभी 26वां प्रश्न देखते हैं। 26वां प्रश्न क्या है? 26वें प्रश्न में हम देखेंगे कि जिन किन कारणों से लोक प्रशासन का महत्व बढ़ गया। तो देखो, लोक प्रशासन का महत्व सभी से बढ़ गया। लोक कल्याणकारी, विश्व युद्ध, आर्थिक नियोजन, तकनीकी अभिवृद्धि, इन सबसे बढ़ा था किसका? लोक प्रशासन का बढ़ा था ना।
तो ये सभी राइट है इसमें, ए बी सी डी आप देख सकते हो, सभी के सभी राइट है, ये आंसर है ए बी सी डी, ये सभी राइट है। अभी 27वां क्या है, लोक प्रशासन को एक विषय के रूप में पहचान संकट, ये वापस आया देखो, पहचान की संकट काल कहा जाता है। पहचान का संकट काल 1948 से 1970 आया नहीं आया, तो जिस तरह आया था वो भी स्वर्ण काल 37 से कहाँ तक था वो देख सकते हैं, वापस क्वेश्चन हम देखेंगे। 1927 से 37 था, ये क्या था, स्वर्ण काल था। और 48 से 70 तक का संकट काल, ये रिपीट हुआ कि नहीं हुआ, ये देख सकते हो आप। ये विकास के दौरान संकट काल 48 से 70, और ये आया देखो 48 से 70। प्रश्न रिपीट होते हैं, होंगे, इसलिए ये 15वां प्रश्न और 28वां और देख सकते हैं हम। फिर 28वीं के बाद हम 29वां है ना, ये सब पहले 28वां देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन बिहेवियर प्रशासनिक व्यवहार नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे। एडमिनिस्ट्रेशन बिहेवियर प्रशासनिक रचयिता नामक पुस्तक के रचयिता थे फ्रैंक रिंग। तो अब किसने कहा प्रशासन एक नैतिक क्रिया और प्रशासन एक नैतिक अभिकर्ता है, तो ये 2018 में आया था। कब आया था, ये सारे प्रश्न है ना, ये सारे, ये 2013, ये 2013, ये 2013 वाले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे आपको सबको। जो 2013 और 2012, 11 में जितने भी प्रश्न आए थे ना फर्स्ट यूनिट से, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर बाद में हम नेक्स्ट यूनिट है ना वो पढ़ेंगे, जो बार बार एग्जाम में आते भी हैं, रिपीट भी होते हैं प्रश्न, 100 प्रश्न अगर इस तरह हम सब देख लेंगे ना, ये नेक्स्ट यूनिट है, इसको भी हम पढ़ेंगे। ये देखो, लोक प्रशासन का दृष्टिकोण सिद्धांत, इससे कितने प्रश्न आए हैं वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराऊंगी मैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।